हेलो दोस्तों, आज हम बर्ड बॉक्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर आपको किसी भी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी में मेलोरी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसके सामने 2 बच्चे हैं। ये सब बहुत डरे हुए हैं। मेलोरी इन बच्चों से कहती है कि मैं तुम दोनों की आंखों पर पट्टी बांधूंगी, फिर हम नदी के पास जाएंगे, लेकिन किसी भी हाल में पट्टी मत खोलना, क्योंकि अगर तुम पट्टी खोलोगे तो तुम मारे जाओगे। फिर ये तीनों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नदी के पास पहुंच जाते हैं और वो सब लोग बोट से रास्ता तय करने लगते हैं। फिर कहानी पास्ट में जाती है, यानी कि 5 साल पहले, जहाँ पर मेलोरी अपने घर में पेंटिंग कर रही होती है। वो एक पेंटर थी। फिर मेलोरी की बहन आती है और उससे बताती है कि सब लोग अपनी जान ले रहे हैं और न्यूज में भी यही सब दिखाया जा रहा होता है कि कई लाखों लोगों ने अपनी जान ले ली है। रीजन क्या है किसी को कुछ नहीं पता। हम देखते हैं कि मेलोरी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो अपना चेकअप करवाने जाती है और देखती है कि वहाँ पर भी लोग अपने आप को मार रहे हैं। इसलिए वो अपनी बहन के साथ वापस कार में बैठ जाती है और फिर रास्ते में भी देखती है कि कई लोग अपने आप को मार रहे हैं। ये एक तरीके का वायरस है जो इनके शहर में भी फैल गया है। मेलोरी की बहन भी इससे इन्फेक्टेड हो जाती है और वो कार का एक्सीडेंट करना चाहती है। मेलोरी उसे रोकती है पर वो नहीं मानती और कार का एक्सीडेंट कर देती है और मेलोरी की बहन जिससे मर जाती है। मेलोरी भागने लगती है, तभी एक औरत उसे बचाने के लिए आती है और इससे पहले कि वो औरत उसे घर के अंदर लेके जाती तब तक वो औरत भी इन्फेक्टेड हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये वायरस छूने या सांस लेने से नहीं बल्कि इसे देखने से फैलता है। इसे जो भी देखता है वो अपना माइंड कंट्रोल खो देता है और अपनी जान ले लेता है। तभी वहाँ एक टॉम नाम का आदमी आता है और वो मेलोरी को घर के अंदर ले जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी है। वो उसे बताता है कि जो औरत तुम्हारी मदद करने आई थी जिसकी मौत हो गई वो मेरी ही वाइफ थी। ये सुनकर मेलोरी को बहुत दुख होता है और वो इससे माफी मांगती है। इसके बाद सब अपने घर पर कॉल करते हैं, लेकिन नेटवर्क जाम होने की वजह से कोई किसी को कॉल नहीं कर सकता। फिर वो सब टीवी को ऑन करते हैं जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। तब टॉम बताता है कि वो अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय ने कुछ देखा और अपना माइंड कंट्रोल खो दिया और उसने अपने और अपने एक साथी को भी मार दिया और धीरे धीरे ये वायरस पूरे शहर में फैल रहा है, जिससे इन सब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये वायरस देखने से फैल रहा है। इसलिए वो हर एक चीज और हर एक खिड़की को बंद कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत दिन हो जाते हैं और इनका खाना भी खत्म हो जाता है। अब अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें बाहर जाना ही होगा। घर का मालिक इनको बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिससे हम बाहर देख सकते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि कैमरे में देखने से ये वायरस फैलता है या नहीं। इसलिए घर का मालिक कहता है कि मुझे कुर्सी से बांध दो और अगर मैं कैमरे में देखते हुए इन्फेक्टेड हो गया तो मैं बंधा हुआ रहूंगा, जिससे मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं खुद को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर सब ऐसा ही करते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर देखते देखते मालिक का एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इन्फेक्टेड हो जाने के बाद वो अपनी जान भी ले लेता है। ये सब देखकर सभी लोग स्क्रीन को तोड़ देते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि वो वायरस चाहे स्क्रीन पर देखो या सामने, वो आपको इन्फेक्टेड जरूर करेगा। तभी उनके दरवाजे पर एक और प्रेग्नेंट लड़की आ जाती है जो इन्फेक्शन से महफूज होती है। ये लोग उसे भी घर में ले आते हैं और फिर घर का खाना लाने के लिए ये सबसे पहले गैरेज में जाकर गाड़ी को पेंट करते हैं और फिर वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी को जीपीएस के हेल्प से चलाना शुरू करते हैं। रास्ते में इन्हें वायरस का एहसास होता है और सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ देर बाद स्टोर पहुंच जाते हैं और सामान को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। पर तभी एक इन्फेक्टेड आदमी वहां आ जाता है। इनमें से एक आदमी उस पर हमला कर देता है पर इसकी मौत हो जाती है। फिर ये सब लोग खाने का सामान लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं और फिर सब पहले जैसा रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ मेलोरी और टॉम एक दूसरे के करीब आ चुके थे। एक दिन एक आदमी उनके दरवाजे पे आ जाता है और प्रेग्नेंट लड़की के दरवाजा खोलने की वजह से वो अंदर भी आ जाता है, जिसकी वजह से बाकी लोग इस औरत पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि इनके पास लिमिटेड खाना होता है, वो किसी और को अफोर्ड नहीं कर सकते। तब वो आदमी कहता है कि वो अपने साथियों के साथ एक घर में छुपा था जहाँ कुछ लोग आ जाते हैं जिनका दिमाग सही नहीं होता। इन सब ने मेरे साथियों की आंखों की पट्टियां खोल दी होती है, जिसकी वजह से वो सब इन्फेक्टेड हो जाते हैं और उन्होंने अपनी जान ले ली होती है। लेकिन मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल गया। पर वो पागल लोग कहीं भी जा सकते हैं लेकिन उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक तरह से वो उस वायरस से इम्यून है। और फिर वहीं मेलोरी और वो दूसरी औरत अपने बच्चों को जन्म देती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो आदमी आया था दरअसल उसकी ही दिमागी हालत ठीक नहीं होती। इसने जो भी कहा था वो सब झूठ था और वो खुद इस वायरस से इम्यून है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी खिड़की पर जितने भी कवर है वो इन्हें निकाल देता है, जिसकी वजह से वो औरत जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था वो बाहर देख लेती है और इन्फेक्टेड होकर खुद की जान ले लेती है। साथ ही वो एक बूढ़ी औरत की
आंखों की जबरदस्ती पट्टी खोल देता है और वो भी खुद की जान ले लेती है। इससे पहले कि वो दूसरे लोगों को भी मारता तब तक वहाँ पर टॉम आ जाता है और उसे मार देता है। अब यहाँ पर टॉम और मेलोरी और 2 बच्चे ही बचे हुए हैं और ऐसे ही 5 साल गुजर जाते हैं और वो ऐसे ही जीना सीख लेते हैं। हम देखते हैं कि मेलोरी जब भी बच्चों को लेकर बाहर जाती है वो इनके आंखों पर पट्टी बांध देती है और उन्हें ये भी सिखाती है कि कैसे सरवाइव किया जाता है। और फिर एक दिन टॉम के पास रेडियो पर एक मैसेज आता है जिसमें एक आदमी बताता है कि हम जहाँ पर है वो इन्फेक्शन से बिल्कुल सेफ एरिया है और यहाँ पर खाने का भी खूब इंतजाम है। टॉम बताता है कि हम 4 लोग हैं और वो इससे पूछता है कि हमें कहाँ आना होगा। तब वो बताते हैं कि तुम्हें नदी पार करके आना होगा। वो इस जगह का नाम बताते हैं जो इस जगह से बहुत दूर होती है। टॉम वहाँ जाना चाहता था लेकिन मेलोरी वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वो कहती है कि शायद वो लोग इसी तरह के पागल होंगे, वो लोग हमें अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। टॉम उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उस आदमी से बात किया है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। वो कहता है कि पिछले कई सालों से हम यहाँ हैं, हमें लोगों की जरूरत है, इसलिए हमें वहाँ जाना ही होगा। मेलोरी उसकी बात मान लेती है। अगली सुबह वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं पर वहाँ पर वही पागल लोग आ जाते हैं जिन पर वायरस का कोई असर नहीं होता। तब टॉम मेलोरी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर आगे जाओ, मैं इन लोगों को देखता हूँ। इसके बाद टॉम आंख पर पट्टी बांधकर बाहर आता है और इनमें से 2 लोगों को मार देता है। पर टॉम समझ जाता है कि इन सबको मारने के लिए इसे अपने आंखों की पट्टी खोलनी ही होगी और फिर वो अपनी पट्टी खोल देता है और सबको मार देता है। और जब वो वापस जाने लगता है तब वो भी इस वायरस को देख लेता है और इन्फेक्टेड हो जाता है और खुद की जान ले लेता है। मेलोरी उसे लेने के लिए वापस आ ही रही होती है पर वो समझ जाती है कि टॉम अब नहीं रहा क्योंकि वो काफी देर से वापस नहीं आया होता है। और कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जिसमें उसने बच्चों को कहा था कि मैं तुम दोनों की आंखों पर पट्टी बांध दूंगी और तुम्हें किसी भी हाल पर पट्टी नहीं खोलना है। वो बच्चों को लेकर बोट पर पहुंच जाती है और बोट में बैठ जाती है। तभी वो एक आदमी की आवाज सुनती है जो इससे कहता है कि अपने आंखों की पट्टियां खोल दो। पर वो समझ जाती है कि वो भी इन्हीं पागलों में से एक है और वो पट्टी नहीं खोलती और बच्चों को लेकर जाने लगती। लेकिन वो आदमी इन तक पहुंच जाता है और इन पर हमला कर देता है लेकिन मेलोरी उसे गोली मार देती है और अपने बच्चों को लेकर आगे निकल जाती है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद इसे कुछ सामान की जरूरत हो जाती है, इसीलिए वो उन दोनों बच्चों के पेट पर रस्सी बांधकर इस बॉक्स को अपने पास ले लेती है और एक घर की तरफ बढ़ती है। तभी वो वायरस वहाँ पर पहुँच जाता है और इसे परेशान करने लगता है। मेलोरी इन पर गोली चलाकर इन्हें मारने की कोशिश करती है लेकिन वो एक ऐसी चीज है जिसे मारा नहीं जा सकता। वहाँ पर दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो बोर्ड पर होते हैं। मेलोरी की बेटी गोलियों की आवाज सुनकर अपनी माँ के लिए परेशान हो जाती है और वो बोर्ड से उतरकर जंगल की तरफ जाने लगती है और तभी इसके सामने एक इनविजिबल आइडेंटिटी आ जाती है। वो उसे छूने ही वाली होती है पर तभी मेलोरी उसे अपनी तरफ खींच लेती है। मेलोरी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बोट से नीचे मत उतरना और वो अपनी बेटी को वापस बोट के पास ले आती है और फिर वो तीनों वापस से अपना सफर शुरू करते हैं। मेलोरी खुद को और अपने बच्चों को पूरी तरह से कपड़ों से कवर कर लेती है और तभी इनकी बोट आगे बढ़ रही होती है कि एक झरना आ जाता है और उनकी बोट उस झरने से नीचे गिर जाती है। लेकिन तीनों की किस्मत अच्छी थी कि वो तीनों सही सलामत किनारे तक पहुंच जाते हैं और फिर ये तीनों पैदल ही एक जंगल की तरफ सफर तय करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी मेलोरी का पैर एक जगह पर अटक जाता है और फिर वो नीचे गिर जाती है जिससे वो अपने बच्चों से अलग हो जाती है। तभी इसकी बच्ची के पास वही इनविजिबल आइडेंटिटी आ जाती है और मेलोरी की आवाज में कहती है कि तुम्हें अपने आंखों की पट्टी हटा देनी चाहिए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और वो अपनी पट्टी हटाने ही वाली होती है कि तभी मेलोरी वहाँ आ जाती है और अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ने लगती है। फिर वो इनविजिबल आइडेंटिटी लगातार उनका पीछा कर रही होती है पर मेलोरी अपनी पूरी हिम्मत लगाकर इस घर तक पहुँच ही जाती है जहाँ से उसे कॉल आई थी और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगती है और वो कहती है कि चाहे मुझे अंदर ना लो पर मेरे बच्चों को बचा लो। तभी दरवाजा खोला जाता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ मेलोरी को पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है, यहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो पूरी तरह से हिफाजत में हैं। इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। मेलोरी जिसने अभी तक अपने बच्चों का नाम नहीं रखा हुआ होता है क्योंकि इसे पता नहीं था कि कब क्या हो जाए और इनके बच्चे जिंदा रहेंगे भी या नहीं, जिससे वो इनका नाम रखकर जिंदगी भर उनके नाम पे रोना नहीं चाहती थी। पर अब वो जानती है कि वो सब अब महफूज है, इसलिए वो लड़के का नाम टॉम और लड़की का नाम ओलंपिया रखती है। दोनों बच्चे नाम पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो पहली बार इन्हें बताती है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो और चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। इससे हमारी वीडियो को ग्रो करने में मदद मिलता है और हमारे चैनल को
भी आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो अब हम किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।